कहानी टाइम हीरो। बेका बड़ी प्यारी लड़की थी, लेकिन रंग से वो सांवली थी और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। स्कूल के सब बच्चे उसे चिढ़ाते रहते थे। आज उनके स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट सेरेमनी थी। इसमें बेका को जाना था, लेकिन उसका दिल नहीं चाह रहा। वो मन ही मन सोच रही थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि उसे जाना ही ना पड़े स्कूल। वो सोच ही नहीं होती है कि अचानक उसकी माँ अंदर आ जाती है। बेका, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। माँ, मेरा मन नहीं है, बस मुझे नहीं जाना। तो आज तुम्हारा जाने को दिल क्यों नहीं चाह रहा? ओह मेरी प्यारी बच्ची, ये क्या बात हुई भला? तुम तो मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। ओह माँ, स्कूल में मुझे सब काली कलोटी कहते हैं और तुम मुझे प्यारी कहकर मेरा मजाक उड़ा रही हो। ओह मेरी प्यारी बच्ची, तो ये बात है। देखो, लोग तो बातें बनाते रहते हैं, इनका क्या है कि किसी की जुबान थोड़े रोक सकते हैं। फिर भी माँ जी, अब रंग तो खुदा ने दिया है, इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ मेरी बेटी, यही तो मैं समझाना चाह रही थी। याद रखो, तुम जितना लोगों से कुतराओगी, लोग उसी कदर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए बी ब्रेव और लोगों का सामना करना सीखो मेरी बच्ची, सीखो। स्कूल के लिए तैयार हुई और चली गई। स्कूल में सब लोग आ चुके थे, बेका भी वहाँ पहुँच चुकी थी। मजाकिया अंदाज में बेका से कहती है, दोस्तों देखो तो कौन आई है, हमारी प्यारी दोस्त बुर्का। इसीलिए हर तरफ अंधेरा छा रहा है, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। बेका, कुछ रोशनी ले लो हमसे, वैसे तो तुम्हारे यहाँ अंधेरा ही है। कहते हुए दोनों हंसने लग पड़े। इसी वक्त एक शख्स वहाँ आ पहुँचा और आनन फानन उसके हाथ में खंजर नजर आने लगा। और फिर क्या था, उसने रवाना के गले पर खंजर रख दिया। बच्ची, आवाज बंद करो और सिर्फ मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और तुमको खामोशी के साथ मेरे साथ चलना होगा, वरना ये खंजर नहीं देखता कि गला किसका है, ये तो सिर्फ काटना ही जानता है। क्या मतलब? ये क्या हो रहा है? रवाना को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, उसकी तो टांगे कांप रही थी। इस वक्त प्रिंसिपल साहब भी वहाँ आ पहुँचे और जब उन्होंने ये माजरा देखा तो फौरन बोले, मिस्टर, ये क्या बदमाशी है, चलो निकलो यहाँ से। अरे प्रिंसिपल, ज्यादा शाना मत बन, वरना ये लड़की जान से जाएगी। अरे बच्ची को कुछ मत करना, जो चाहिए वो मुझे बताओ। इसी वक्त बेका हरकत में आई और उसका हाथ बदमाश के हाथ पर लगा और वो खंजर दूर जा गिरा। बिना अपने खंजर के बदमाश घबरा गया और जल्दी से बाहर की तरफ भाग गया। हालांकि तो जान में जान आ गई, उसकी हलक से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। ओह बेका, तुमने आज मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, इसका बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेका, बहुत शुक्रिया। एंड आई एम सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए और तुम्हें तुम्हारे रंग की वजह से तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए। हाँ मेरी बच्ची, तुमने आज साबित कर दिया है कि इस स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट्स तुम्हारे अलावा कोई हो ही नहीं सकती। ये बात सुनते ही सबने तालियां बजाना शुरू कर दी। इस तरह बेका, जो स्कूल की वर्ल्ड स्टूडेंट समझी जाती थी, अपनी दिलेरी और जुर्रतमंदी की वजह से बेस्ट स्टूडेंट बन गई। सच है कि काले और गोरे होने से कोई बेस्ट नहीं बनता, बल्कि अपने करतूतों से इंसान अच्छा और बुरा होता है।